राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, देशवासियों, प्रदेशवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम आपको बता दें कि राम रहीम रोटी बैंक पिछले 10 वर्षों से बिना किसी शासन की मदद से आप सभी नगरवासियों के सहयोग से प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में गरीब, बेसहारा, बेबस लोगों के लिए एक समय का भोजन उपलब्ध आप सभी के सहयोग से कराती है। और ये संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें किसी जाति पाति का भेद नहीं किया जाता। जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके आप सभी के सहयोग से ये संस्था इस कार्य को अग्रसर रूप से संचालित कर रही है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज इस संस्था में आए हुए हैं श्री रामगंज निवासी श्री रमेश चंद्र जी मालवी जी, जिनका कि 83 वर्ष की आयु में गोलोकवास हो गया था और उनकी रसोई के कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पर हमारे राम रहीम रोटी बैंक में पधारे हैं बहन सुश्री राजू मालवी जी, भैया अजय मालवी जी, मनोज मालवी जी, अखिलेश मालवी जी, मनीष मालवी जी, श्री रमेश चंद्र मालवी जी, इन सभी के चाचा जी थे। और हमारे भैया जो हैं मुकेश चंद्र मालवी जी के पिताजी थे आप। और इन्होंने अपना पूरा जीवन सादगीपूर्ण वातावरण के साथ में जिया। आप धार्मिक थे, सामाजिक थे और आप सभी जगह धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाया करते थे। और आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लोकहित के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जिसके लिए राम रहीम रोटी बैंक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता है। तो मित्रों, आइए आकर के मिलते हैं ऐसे दानदाताओं से जो कि गरीबों की सुध लेते हैं। आइए जी, आपका नाम? अखिलेश मालवी। तो अखिलेश मालवी जी, आप ये बताइए कि आप आज यहाँ पर पधारे हैं, आए हुए हैं राम रहीम रोटी बैंक में, तो क्या कार्यक्रम था आप यहाँ पर पधारे? हमारे पूज्य चाचा जी स्वर्गीय रमेश चंद्र जी मालवी, उनका गोलोकवास हुआ 83 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत जी। तो आज 13वीं का कार्यक्रम था। तो हमारे अखिलेश भैया ने बताया कि चाचा जी का 13वीं का कार्यक्रम था और यहाँ पर पधारे हुए हैं राकेश मालवी जी, आशु मालवी जी, आदर्श मालवी जी, दक्ष मालवी जी, मनोज मालवी जी, राधिका मालवी जी, प्राप्ति मालवी जी। और ये सभी यहाँ पर पधारे और इन्होंने भोजन परोस करके गरीबों को, बेबस, बेसहारा, ज़रूरतमंदों को भोजन परोस करके ये पुण्य का कार्य यहाँ पर किया। लोकहित का, जनहित का ये कार्य किया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अखिलेश भैया, क्या आपको पता था पहले से कि यहाँ पर राम रहीम नाम की एक रोटी बैंक संचालित होती है? हाँ, विगत 10 वर्षों से हमारे आदरणीय पार्षद महोदय जमील भाई, जिनको जमील भाई के नाम से सभी जानते हैं जी, और उनके द्वारा ये राम रहीम रोटी बैंक का संचालन विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें समय समय पर जब आयोजित कुछ कार्यक्रम होते हैं यथाशक्ति हम सहयोग करते हैं। किंतु निरंतर जो सहयोग कर रहे हैं वे राम रहीम रोटी बैंक के एक विशेष अंग के रूप में, क्योंकि व्यस्तता के चलते हम नित्य प्रति यहाँ नहीं आ पाते हैं और सहयोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से कोई भी नगर के व्यक्तित्व सहयोग करें या ना करें, किंतु प्रतिदिन निरंतर ये जो चल रही है, इसमें हमारे समस्त टीम, जो आदरणीय पार्षद महोदय जमील भाईजान उनके साथ सहयोग में रहते हैं, वे सभी साधुवाद के पात्र हैं।
ताकि उनके माध्यम से इन गरीबों को, बेसहारा नर्मदा परिक्रमा वासियों को नित्य प्रति एक वक्त का भोजन निःशुल्क उपलब्ध होता है। बहुत अच्छा संदेश श्री अखिलेश मालवीय जी के द्वारा दिया गया। भैया आपका नाम? भैया मनोज मालवीय। तो आप ये बताइए मनोज भैया कि ये जो संस्था चल रही है, चलती रहे, ये संस्था जो चल रही है, आप क्या संदेश जनहित में देना चाहते हैं लोगों के प्रति, इस संस्था के प्रति? संस्था बहुत अच्छा काम कर जी, रही है जी। और ये हमेशा चलती रहे जी। और जमील भाई की पूरी संस्था को धन्यवाद देते और सभी का सहयोग इस संस्था में मिलता रहे। मिलता रहेगा, सभी का सहयोग, सुहागपुर के सभी लोगों जी, का संस्था में जी। सहयोग बना रहेगा। जी, क्योंकि जब समूचे भी कोई सहयोग की जरूरत पड़े जी। तो आप मेरे को याद करें। जी, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे मनोज भैया और अखिलेश भैया जी के द्वारा दिया गया कि राम रहीम रोटी बैंक नाम की ये जो संस्था है ये चलती रहे और इस संस्था के द्वारा जनहित लोकहित का कार्य ही ये किया जा रहा है, बिना किसी जाति पाति की भावना से ऊपर उठ कर के राम रहीम रोटी बैंक की सारी टीम इस काम को कर रही है। तो देखिए, ऐसे कार्य सभी के द्वारा यदि किए जाएं, क्योंकि देखिए जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, ऐसे लोगों की हमें समय समय पर इनकी सुध लेना चाहिए। कहते हैं कि बैंक में एक एक रुपए इकट्ठा करने पर बहुत सी धनराशि एकत्रित हो जाती है और जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उस धनराशि के द्वारा हम अपना कल्याण तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन गरीबों को भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, सेवा का फल तो मिलना ही है। इसलिए इन गरीबों की सहायता करते रहें, वस्त्र के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, द्रव्य के रूप में हो। देखिए, मालवीय परिवार के द्वारा यहाँ पर भोजन तो कराया गया, आप देख सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन लेकर के सभी परिजन यहाँ पर उपस्थित हुए और इन गरीबों को भोजन कराया और साथ में दक्षिणा भी दी गई। मित्रों, धन यदि आपके पास है, यथाशक्ति ईश्वर ने जिसको जिस प्रकार से धन दिया है, तो उस धन का सदुपयोग तभी होगा जब आप इन बेबस बेसहारा गरीबों की भी सुध लेंगे। क्योंकि पुराणों में, वेदों में बताया है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। तो सर्वोत्तम गति जो है वह दान की गति है, नहीं तो वह भोगों में लग जाएगा और जब भोगों में लगेगा तो वो आपको भी नष्ट ही कर देगा। इसलिए कहते हैं, पुस्त कथा तूया विद्या परहस्त गतम धनम और कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या, दूसरों के लिए दिया हुआ धन, यदि आपने किसी को उधार दे दिया है तो आप भूल जाइए कि वो व्यक्ति आपको वापस करेगा या नहीं। पुस्तक कथा तूया विद्या परहस्त गतम धनम, और जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो वह धन जो है आपके कोई काम आने वाला नहीं है। पुस्तक में यदि विद्या रखी हुई है और उसको नहीं पढ़ा गया तो वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन गरीबों की सुध लेते रहिए। धन तो सभी के लिए दिया है भगवान ने, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना, किस प्रकार से उस धन का सदुपयोग करना है। क्योंकि जिसके पास धन है उसको नींद नहीं आती, रात भर धन है तो उसको नींद नहीं आती। इसलिए उस धन का कुछ ब्याज निकाल करके, आपके पास करोड़ों लाखों रुपए हैं तो उस धन के ब्याज से ही आप इन गरीबों के लिए भोजन करा सकते हैं। इतना तो भगवान ने दिया है कि आप इन गरीबों को भोजन करा सकते हैं। तो आइए और राम रहीम रोटी बैंक के सदस्य बनिए, क्योंकि जो पुण्य यज्ञ करने से मिलता है वही पुण्य किसी को भोजन कराने से, किसी को पानी पिलाने से भी आप अनायास ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा है कि यदि हम किसी को भोजन कराते हैं तो वह भोजन भी हमें प्राप्त होता है। यदि किसी को धन देते हैं, गरीब को, दीनहीन असहाय को धन देते हैं, तो वह धन हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह सब हमें परलोक में प्राप्त होता है। कहते हैं, बच्चे बूढ़े और बीमार हैं ये परमेश्वर के यार, और करो सच्चे मन से इनकी सेवा, परलोक में पाओगे सुख अपार। तो ऐसी धारणा, ऐसी भावना अपने मन में रखिए जिससे कि हम अपने परलोक को सुधार सकें, संवार सकें। क्योंकि संसार में बचाने वाला कोई नहीं है परमात्मा के सिवा।
हमारी एक अच्छाई हमारी 100 बुराइयों पर भारी पड़ जाती है। इसलिए अपनी उस एक अच्छाई का आश्रय लेकर के, लेकिन बात यह है कि जो कुछ कर्म किया जाता है उसका तो फल मिलेगा ही, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता। जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है और जो दान दिया जाता है उसका फल मिलता है। इसलिए आइए और अपने हाथों को आगे बढ़ाइए और जितना जिस प्रकार से आपको धन दिया है उस धन का सदुपयोग कीजिए। गरीबों की सेवा में लगाइए, गौ सेवा में लगाइए, वस्त्र दान कीजिए। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय पर बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। इन गरीबों को वस्त्र की व्यवस्था कीजिए, कंबल की व्यवस्था कीजिए, ऊनी वस्त्रों की व्यवस्था कीजिए। आइए और लग जाइए इनकी सेवा में और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो राम रहीम रोटी बैंक आप सभी से यही अपील करता है, जो भी सज्जन हमारे वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और राम रहीम रोटी बैंक का हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपनी रसीद कटवा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय जय श्री राम।